Good evening, students. Let's begin with new chapter, congruence of triangles. You know about a triangle. What is a triangle? A triangle is a three-side figure. A triangle have three sides, three vertices, and three angles. And in the last chapter, we discussed about different types of triangles and different properties like angle sum property, exterior angle property, right angle triangle Pythagoras property. In this chapter we are going to discuss about congruence. So firstly, what is congruence? Congruence is a very important geometrical idea. Let us take two stamps of same denomination. जैसे ये दिए हुए हैं हमें फिगर 7.1 में टू स्टैम्प्स दिए हुए हैं, दिस वन एंड दिस वन. ठीक है, क्या कोई बता सकते हैं कि इनमें पिक्चर किसकी है? आप मुझे अप्लाई कीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद कि इनमें पिक्चर किसकी है. ये एक हमारे इंडिया के ग्रेट मैथमेटिशियन हुए हैं, आपको इनका नाम बताना है. ठीक है, तो इन पर जो स्टाम्प है इन पर बनी हुई एक ही डिनोमिनेशन की वो स्टाम्प सेम होंगी. या फिर सबसे इजी, आपके पास एक बैंगल्स का सेट है मान लो, है ना, तो उस बैंगल्स के सेट की सारी चूड़ियाँ जो होंगी वो इक्वल होंगी, कोइंसाइड करेंगी एक दूसरे पर. इट मीन्स वो कॉन्ग्रुएंट होंगी. या फिर आप आइस ट्रे की सभी आइस क्यूब्स को देखिए, वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, वो इक्वल होंगी. सिमिलरली सेविंग ब्लेड्स ऑफ सेम कंपनी, सीट्स ऑफ सेम लेटर पैड, ये वाली, ये आप बोल सकते हो कि आपकी नोटबुक है उसके सभी पेजेस कॉन्ग्रुएंट होते हैं एक दूसरे के. आप ये सेम ब्लेड कंपनी की ले सकते हो. एक ही बिस्किट मान लो पार्ले जी का एक पैकेट है आपके पास, तो उसके सभी बिस्किट्स आप देखोगे कि एक ही साइज़ के हैं, कोइंसाइड करते हैं एक दूसरे पर, रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. ठीक है, एंड कोई भी बिस्किट, जैसे आप ओरियो ले सकते हो, कोई भी. नाउ टॉयज मेड ऑफ सेम मोल्ड मतलब एक ही ढांचे में बने हुए, एक ही साँचे में बने हुए टॉयज, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. फिर हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स की बात करते हैं. तो मतलब द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस. मतलब जब टू ऑब्जेक्ट्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो उनके बीच जो रिलेशन होगा वो कॉन्ग्रुएंस बोला जाता है. ठीक है, नाउ कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स. लुक एट द टू फिगर्स गिवन हेयर, आर द कॉन्ग्रुएंट? ये दोनों फिगर गिवन है, ये और ये, क्या कोई ये कॉन्ग्रुएंट है? आपको दिख रहे हैं कॉन्ग्रुएंट? हाँ भाई, ये वाला कर्व, ये वाला कर्व, ये वाला कर्व, ये वाला कर्व, इसके इस वाले से और इसके इस वाले से सिमिलर लग रहे हैं. ये वाली साइड सिमिलर है, ये वाली साइड. लेंथ देख लेना आप, लेंथ इक्वल होगी. तो यू कैन यूज़ द मेथड ऑफ सुपरपोजिशन. सुपरपोजिशन का मेथड क्या है कि आप एक फिगर को कट करके दूसरे फिगर पर रखो, तो आप देखोगे कि वो उसको पूरी तरह से ढक रहा है. ठीक है, वो पूरी तरह से दूसरे फिगर पर ओवरलैप हो रहा है. इट मीन्स दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं. टेक ए ट्रेस कॉपी ऑफ वन ऑफ देम एंड प्लेस इट ओवर द अदर. यही मैंने बताया है. इफ द फिगर्स कवर ईच अदर कम्प्लीटली दे आर कॉन्ग्रुएंट. ऑल्टरनेटिवली यू मे कट आउट वन ऑफ देम एंड प्लेस इट ओवर द अदर. Beware, you are not allowed to bend, twist or stretch the figure that is cut out. ठीक है, आपको जैसे आपने कट आउट किया है फिगर वैसे ही रखना है. आप उसे बेंड नहीं कर सकते. अगर करोगे तो फिर वो हमें पता नहीं चलेगा कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं. आपको उसी तरह उस पर ओवरलैप करवाना है, तो हमारे पास फिगर कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी. ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस अमॉन्ग लाइन सेगमेंट्स. ठीक है, where are two line segment congruent? when are two line segments congruent? observe the two pairs of line segments given, ये वाली और ये वाली. तो भाई लाइन सेगमेंट्स कब होंगी? सबसे पहले तो आप एक कॉपी ट्रेस करके कर सकते हो कि ए बी लाइन आपने ड्रॉ कर ली अपनी नोटबुक में किसी भी लेंथ की, और उसकी इक्वल लेंथ की सी डी ड्रॉ की. ठीक है, आप इसको कट आउट करके इस पर रखोगे तो ये ओवरलैप करेंगे, तो आप बोल सकते हो कि ये फिगर हमारी कॉन्ग्रुएंट है, हमारी ये लाइन सेगमेंट्स. ठीक है, अब देखो आप ट्रेस कॉपी से कर सकते हो. रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर द पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट इन 7.4. ये इसमें करो, पहले तो इसमें करके देखना, फिर इसमें करके देखना आप. तो आप देखोगे कि जो ये वाला फिगर है ना, ये तो है हमारा
कॉन्ग्रेंट, ये लाइन सेगमेंट्स हमारी कॉन्ग्रेंट हो एक दूसरे से, लेकिन ये वाली नहीं है। तो पहले ही देखो पी क्यू मुझे ज़्यादा बड़ी लग रही है और आर एस छोटी है, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ कि अगर इनकी लेंथ इक्वल होगी ए बी और सी डी की तो कॉन्ग्रेंट होंगी। पी क्यू और आर एस की लेंथ सेम नहीं है तो इसलिए कॉन्ग्रेंट नहीं है। सो इफ़ टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम दैट इज इक्वल लेंथ दे आर कॉन्ग्रेंट। ऑल्सो इफ टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट दे हैव द सेम लेंथ। मीन्स टू लाइन सेगमेंट्स की अगर लेंथ इक्वल है, सेम है, तो कॉन्ग्रेंट होंगी। और कन्वर्सली अगर भाई दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रेंट हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होगी, सेम लेंथ की होंगी वो। नाउ कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स, लुक एट द 4 एंगल्स गिवन हियर फिगर 7.5। नाउ हम कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स का डिस्कशन करते हैं। लुक एट द 4 फिगर्स, 4 एंगल्स गिवन हियर ए बी, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो एंगल ए बी सी 40 डिग्री, एंगल पी क्यू आर 40 डिग्री, एंगल एल एम एन 30 डिग्री और एंगल एक्स वाई जेड 40 डिग्री। आप ऐसे ही सेम मेजरमेंट्स के एंगल और सेम लेंथ जो भी दिया हुआ है आपको, जो जैसे भी लाइन सेगमेंट दी हुई है, ये फिगर है सेम, अपनी नोटबुक में ड्रॉ करें। फिर एक को कट कीजिए आप इसे, आप एक को कट करें और सुपरपोज करके देखें। जैसे आपने इस वाले को फिगर को इस पर सुपरपोज किया तो आप देखेंगे कि ये इस इक्वल आएगा, ये इसके कॉन्ग्रेंट आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है 40 डिग्री, ये भी एंगल 40 डिग्री, इनके मेजरमेंट्स इक्वल है। बट ये 30 डिग्री है, ये इस पर सुपरपोज नहीं होगा और इस पर सुपरपोज हो जाएगा क्योंकि ये एंगल भी 40 डिग्री है। तो कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स के लिए क्या है? इफ़ टू एंगल्स हैव द सेम मेजर दे आर कॉन्ग्रेंट। ऑल्सो इफ़ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देयर मेजर आर सेम। ठीक है, इट मीन्स अगर दो एंगल्स के मेजर सेम है, जैसे 40 डिग्री 40 डिग्री, 50 डिग्री 50 डिग्री हैं दो एंगल्स, तो कॉन्ग्रेंट होंगे वो। ऑल्सो इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, और अगर एंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो इसका मीनिंग ये है कि जो उनकी मेजरमेंट है वो सेम होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो व्हेन वी शो दैट टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट देयर वन ऑफ देम इज जस्ट ए कॉपी ऑफ अदर। सिमिलरली हमने एंगल्स में भी बात की कि कॉन्ग्रेंट तभी होंगे एंगल जबकि पहला एंगल दूसरे की कॉपी हो। वी एक्सटेंड दिस आइडिया टू ट्रायंगल्स। अब हम इस आइडिया की ट्रायंगल्स के लिए बात करते हैं। तो दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कीजिए। अगर उनकी कॉपी एक दूसरे पे सुपरपोज हो रही है, मतलब ए बी सी अगर मैं पी क्यू आर पर रख कर देखूँ और सुपरपोज हो रही है, पूरी तरह कवर कर रही है पी क्यू आर को, तो मैं बोल दूँगी ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट होगी। ठीक है, दिस मीन्स दैट व्हेन यू प्लेस ट्रायंगल पी क्यू आर ऑन ट्रायंगल ए बी सी, इट मीन्स अगर आप पी क्यू आर को ए बी सी पर प्लेस करते हो, ये मान लो आपने पी क्यू आर प्लेस कर दिया ए बी सी पर, ये पी क्यू आर है, करते हो आप, तो ए पी फॉल्स ऑन ए, पी ए पे फॉल करेगा और क्यू पर करेगा फॉल बी पर और आर फॉल करेगा सी पर। इट मीन्स एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ऐसे ही अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो पी क्यू साइड आ जाएगी ए बी के इक्वल, क्यू आर साइड आ जाएगी बी सी के इक्वल एंड पी आर साइड आ जाएगी ए सी के इक्वल। ठीक है, नाउ इसमें हम देख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस ए एंड पी, बी एंड क्यू, सी एंड आर। ठीक है, ए पी बी क्यू सी एंड आर। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर एंड ए सी पी आर। ठीक है, नाउ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ए पी बी क्यू और सी आर के। ठीक है, if you place triangle PQR on triangle ABC such that P falls on B, then should the other vertices also correspond suitably? It need not happen. ये कहना चाह रहा है कि मान लो आपने अभी तो हमने एंगल ए को पी पर किया, बी को क्यू पर। ये बोल रहा है कि अगर मैं इसको घुमा के ऐसे करूं कि एंगल क्यू ए पे फॉल करे, एंगल पी बी पे फॉल करे, एंगल आर सी पे फॉल करे, तो क्या मेरी कॉन्ग्रेंट होंगी? नहीं होंगी, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं
कि वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट हो ही, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। नाउ एग्जाम्पल 1 देखिए आप, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट अंडर द कोरस्पोंडेंस ए बी सी आर क्यू पी। ए बी सी आर क्यू पी, इट मीन्स ए इक्वल है आर के, बी इक्वल है क्यू के एंड सी इक्वल है मेरे पी के। इन कैसे मार्क करती हूँ, एक का एक से, बी मैं डबल कर देती हूँ, वहीं क्यू डबल कर देती हूँ, और मेरे सी के लिए मैं आर को डबल कर देती हूँ। ठीक है, सी किसके इक्वल है, पी के, तो सी के लिए मैं पी को ट्रिपल कर देती हूँ और इसको ट्रिपल कर देती हूँ। एक सेकेंड रुकिए आप, देखो, हाँ देखो, ए बी सी इक्वल दी हुई है हमें, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट दी हुई आर क्यू पी के, तो मैं लिख सकती हूँ कि एंगल ए इक्वल है एंगल आर के, तो आर को मैंने एक डिनोशन से दे दी, एक कर्व के डिनोशन से बता दिया। एंगल पी बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, बी को मैंने डबल आर्क दे दी और यहाँ पे क्यू को डबल आर्क से डिनोट कर दिया मैंने। फिर अब मेरा एंगल सी इक्वल है एंगल पी के, ये एंगल सी है, इसको मैंने ट्रिपल आर्क से डिनोट कर दिया और पी को भी ट्रिपल आर्क से डिनोट कर दिया। ठीक है, नाउ द कोरस्पोंडेंस इज ए बी सी आर क्यू पी, तो ए आर के कोरस्पोंड है, बी क्यू के एंड सी पी के। फिर साइड ए बी कोरस्पोंड होगी आर क्यू के, ए बी इज इक्वल टू आर क्यू। साइड पी आर कोरस्पोंड होगी है मेरी आर पी होगी ए सी के, आर पी ए सी के, ये देखो ये आर पी और ये ए सी। ठीक है, जैसे इसने फिगर में दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल आर क्यू पी के, तो देखो इसमें सिंपली ए एंगल आर की इक्वल होगा, बी एंगल क्यू की इक्वल होगा, क्योंकि ऑर्डर ऐसे ही दिया हुआ है, तो ऐसे कैसे इक्वल होंगे, सी इक्वल होगा पी के, ए बी साइड इक्वल होगी आर क्यू साइड के, बी सी साइड इक्वल होगी क्यू पी साइड के, और ए सी साइड इक्वल होगी आर पी साइड के। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.1 की। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये मैंने आपको बताया था कि टू लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट होगी अगर उनकी लेंथ सेम हो। ये देखिए आप यहाँ, तो आप इसको पूरा करने के लिए ये लिख सकते हो, टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद अमंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स वन हैज ए मेजर ऑफ 70 डिग्री, द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज। देखो, टू एंगल्स कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे अगर उनका मेजरमेंट सेम हो, तो अगर एक एंगल का मेजरमेंट सेम है तो दूसरे का भी इक्वल होगा 70 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। थर्ड है मेरा, व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी वी एक्चुअली मीन दैट द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, भाई मेजरमेंट सेम है उनका, इट मीन्स इनकी मेजरमेंट सेम है, इट मीन्स वो कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जांपल फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स। तो मैंने कई एग्जांपल्स बताए आपको, मैंने आइस ट्रे का बताया, मैंने स्टैम्प का बताया, मैंने ब्लेड का बताया, मैंने बिस्किट का बताया आपको, मैंने एक ही मोल्ड हुए टॉयज़ का बताया है, एक ही ईयर में मिंट हुए कॉइन्स, एक ही ईयर में मिंट हुए कॉइन्स को एक ही वैल्यू के, एक ही करेंसी के, जैसे 1 रुपये का 2018 का मिंट कॉइन ले लिया आपने। ठीक है, उसको 1 रुपये के सेम 2018 में ही मिंट हुए कॉइन पर सुपरपोज करके देखोगे आप, तो आप पाओगे कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। फिर आप बात कर सकते हो और भी पेज बता सकते हो अपने नोटबुक के, बाकी जो भी नए रियल लाइफ एग्जांपल याद आए आपको वो आप लिखें। नेक्स्ट है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ ई डी अंडर द कोरस्पोंडिंग ए बी सी एफ ई डी, राइट ऑल द कोरस्पोंडिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल्स। देखो अभी हमने एग्जांपल किया था, उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, ये है एफ ई डी। ठीक है, तो आप क्या करोगे
कि ए है एफ के कोरस्पॉन्ड, बी है ई के और सी है डी के। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। तो सबसे पहले तो एंगल्स की बात हो जाएगी। फिर साइड्स के लिए ए बी इज इक्वल टू एफ ई, बी सी इज इक्वल टू ई डी एंड ए सी इज इक्वल टू एफ डी। तो आप ये लिखें ऐसे ही, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल बी ई एफ congruent to triangle BCA, write the parts of triangle BCA that corresponds to angle E, line segment EF, angle F and line segment DF। DEF congruent है BCA के, तो E के कॉरेस्पॉन्ड कौन सा एंगल इक्वल होगा BCA का C, ठीक है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल C। फिर लाइन सेगमेंट EF के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी लाइन सेगमेंट इक्वल होगी BCA की, EF इज इक्वल टू C, ठीक है। फिर एंगल F के कौन सा कॉरेस्पॉन्ड होगा एंगल A, एंगल F इज इक्वल टू एंगल A। नाउ लास्ट हमारा बचा है लाइन सेगमेंट DF। लाइन सेगमेंट DF किसकी इक्वल होगी, DF कॉन्ग्रुएंट है मेरी BCA के, तो DF किससे होगी इक्वल BA के, DF इज इक्वल टू। तो आज ये हमारे ट्रायंगल